वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 1.6 जिसमें स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात किया जाएगा। तो अब ये होती क्या है, इसको मैंने अभी डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं केस 1.6 में स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। अच्छा, तो यार सबसे पहले इसको आप छोड़ दें, ये लंबी है खाम खाम। मैं आपको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूएशन है। फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना, उनकी दो टाइप्स होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी ऐसा यूनिट्स है उनकी बात नहीं कर रहे। फिजिकल क्वांटिटीज एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये होती क्या है, तो यार सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है। एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब उसका साइज के कितना है, और दूसरा क्या होता है, यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 10 किलो 30 सेकेंड, ऐसे ही और। ठीक है, तो अभी फिलहाल बेस्ड और डिराइव्ड अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी है ना सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। उनकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब ये होती क्या है, ये स्केलर ये होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट होते हैं। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 मीटर। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यार 5 मीटर। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दे हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन से मुराद क्या, कि मैं आपको कहता हूँ 5 मीटर टू योर लेफ्ट या फिर टू द वेस्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप अपने उल्टे हाथ पे 5 मीटर जाएं। पहले मैं आपको कह रहा था सिर्फ 5 मीटर, लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई थी, आपको दिशा नहीं बताई थी, आपको ये नहीं बोला था किस तरफ, डायरेक्शन नहीं बताई थी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, डायरेक्शन होती है। मैं आपको कह रहा हूँ 5 मीटर आगे जाओ, 5 मीटर लेफ्ट पे जाओ, 5 मीटर पीछे जाओ, कुछ भी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन होती है। मैं आपको दिशा भी बता रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस रास्ते में जाना है। बस ये होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये यहाँ पे लंबी की गई है, मैंने आपको है ना शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता दिया। ये अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है,
अब अच्छा, सो ये तो बिल्कुल काम का नहीं है आपका, ठीक है। अभी ठीक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। बाकी ऊपर हाँ मैंने आपको बता दिया, बहुत लंबी की गई है, तो बस ख्याल रखें अगर आप पढ़ेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, होता है क्या, आगे और सवाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ना आपका हाथ बैठ जाएगा। बस यहाँ पे ये बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंपल स्केलर्स और वेक्टर क्या होते हैं, वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता यार ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी फ़िलहाल है ना, इसको आप इग्नोर मार दें, ये ज़रूरत नहीं है, आगे जाके समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, खैर होती है, मैं आगे जाके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब हम है ना अगले पार्ट में आते हैं कि यार वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दिया कि यार 5 मीटर, बस। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे लिखें, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं, तो अब हम आते हैं स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे यार मैंने आपको स्केलर बताया, लेट्स से हमने लिख लिया 15 मीटर, ये हो गया आपका क्या, स्केलर। क्यों हो गया स्केलर, क्योंकि यार इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो स्केलर को हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन यार जब वेक्टर की बात आती है, वेक्टर में यार लोचा है, क्या है यार, उसकी डायरेक्शन हम बता रहे हैं, तो उसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। ये आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेक्टर, और मैं अभी फिलहाल आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स से हम लिखते हैं 7 मीटर ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, सीधे हाथ पे, राइट पे। तो हम ये करेंगे कि यार हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे। लेट्स से ये सर्कल जो है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमने सर्कल बनाया, फिर सर्कल से है ना, फिर हम ईस्ट की तरफ ड्रॉ करेंगे। ईस्ट क्या होता है, राइट होता है, तो हम राइट की तरफ एक एरो बनाएंगे। एरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यार 7 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, 7 मीटर सीधे हाथ पे जाओ, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 मीटर। ये होता है वेक्टर, और कुछ नहीं, बस, ठीक है। अब और एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अब हम करते हैं 10 मीटर वेस्ट। तो इसमें क्या होगा यार, हम है ना टूवर्ड्स द उल्टे हाथ हम बनाएंगे। तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, और एरो पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा होता है 7 मीटर से, और हम यहाँ पे 10 मीटर लिख लेंगे। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम लिखते हैं 2 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ क्या मतलब, ऊपर। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरो बनाया, और यहाँ पे हमने लिख लिया 2 मीटर, बस। ये होते हैं वेक्टर्स, ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डिग्रीज में और ये सब, वो है ना हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल वेक्टर ये होते हैं, इनको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे है ना वही सेम चीज़ दी हुई है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कह रहा है इस्लामाबाद से कराची जाना है। अब इस्लामाबाद से कराची आपको डिस्टेंस बता दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल है 2000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन 2000 किलोमीटर, ये डायरेक्शन देख रहे हैं, ये डायरेक्शन भी आपको आनी चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है साउथ वेस्ट। साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब उल्टे हाथ पे, तो ये आप नीचे भी जा रहे हैं और उल्टे हाथ पे भी जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपने डायरेक्शन बता दी। और अगर आपको कराची से इस्लामाबाद जाना है, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ऊपर और सीधे हाथ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब ये है ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई इतना लंबा सा नहीं है, छोटा सा है। तो अब सीन ये है कि यार, अब यार मैं पेपर पे है ना, अब उसका है ना वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। छोटा सा ही है लेकिन बहुत आसान है। लेट्स से ये हो गया आपका कराची, और फिर ये हो गया आपका यहाँ पे हैदराबाद। अब आपने ये किया कि यार मैंने एक एरो बना दिया, जो बता रहा है कि यार अगर आपको कराची से हैदराबाद जाना है, तो वो आप ऐसे यूं करके इस सीधे डायरेक्शन में जाएंगे, जो है कौन सा आपका, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। लेकिन अब मुझे यार डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो हम 200 किलोमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 200 किलोमीटर आप साउथ ईस्ट में जा रहे हो। लेकिन यार मसला ये है, मैंने पेपर पे यहाँ पे जो बनाया है डायग्राम, ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे,
यार ये 200 किलोमीटर तो नहीं है, अब इसको मैं कैसे लिखूं? तो यार स्केल यूज की जाती है, स्केल का सिस्टम किया जाता है। आपने अपने मैप्स से भी देखा होगा यार, आपके जो मैप्स होते हैं वो आपको है ना डिस्टेंस बहुत एक्यूरेटली बताते हैं। वो कैसे? क्योंकि यार उसमें स्केल यूज की जाती है। स्केल का मायना ये है कि आपको बोला जाएगा कि यार असल में कराची से हैदराबाद है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर, लेकिन पेपर में आप दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो जब भी मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा तो उसका मतलब पेपर पे 5 सेंटीमीटर है, लेकिन असली दुनिया में 200 किलोमीटर। तो इसमें हमारी स्केल जो है ना वो हो गई 5 सेंटीमीटर टू द रेशियो 200 किलोमीटर। अब इसको आप है ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपकी जो स्केल है ना वो फिर इसको आप डिवाइड बाय 5 कर लो तो ये 1 हो जाएगा और ये बाय 40 हो जाएगा। तो आपकी जो स्केल बन रही है ना इसमें वो बन रही है 1 सेंटीमीटर इज टू 40 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि यार मैं जब भी एक लाइन बनाऊंगा पेपर पे, तो लेट्स से मैंने ये लाइन बना ली जो है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये पेपर पे 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं असली दुनिया में आता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 40 किलोमीटर। और अगर मैं थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ, लेट्स से ये मैंने ये कर दी, ये अब टोटल हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर की, तो ये फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120 किलोमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की करूँगा 400 किलोमीटर असली दुनिया में। और ऐसे यूँ करके ना स्केल हम डिसाइड करते हैं ताकि उससे ये हो सके कि यार जब हम पेपर पे वेक्टर दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। एक्यूरेट से क्या मुराद? मैंने पहले आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था ना, अब यहाँ पे यार 10 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, ये अंदाजे से बिल्कुल सही है, लेकिन यार व्हाट इफ अगर ये पेपर पे लेट्स से ये है 3 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो यार ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमने तो एरो के हिसाब से ये तो 10 मीटर होना चाहिए, इधर रेशियो बन रहा है 1:2 और इधर बन रहा है 1:1.5। तो ये मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम स्केल रखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार अगर आप 1 सेंटीमीटर पेपर पे बना रहे हो तो असली दुनिया में वो कितने किलोमीटर या कितने मीटर हो गए, तो ये स्केल होती है। और इधर भी है ना, और इधर भी है ना, यहाँ पे वही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि यार ये देखें, यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाई और मैंने स्केल क्या रखा 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये कि अगर मैं पेपर पे 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा तो असली दुनिया में मैं 5 किलोमीटर उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर बनाए तो 5 टाइम्स 4 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये सीन होता है। फिर आप है ना ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल काम का नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, बाकी वो बिल्कुल काम का है। फिर उसके बाद आ गया एडिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए? तो यार वेक्टर में ये सीन होगा कि तो अब ये आता है कि यार हम वेक्टर को ऐड करें, तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको ऐसे ही ऐड करते हैं। तो अब हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? लेट्स से ये हमने एक वेक्टर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। अब इनको हम ऐड कैसे करें? क्योंकि जैसे स्केलर क्वांटिटीज हमने ले ली, ठीक है, लेट्स से आप 5 किलोमीटर दौड़े और फिर उसके बाद आपने 3 किलोमीटर की वॉक की, तो 5 + 3 8 किलोमीटर्स टोटल आपने है ना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वेक्टर को कैसे ऐड करें? वेक्टर समझे हमारे पास ये दो हैं। वेक्टर ऐड करने से पहले आपको है ना 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं टेल, ठीक है। ये हमारा टेल है वेक्टर का, ठीक है, टेल हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। हेड हमारा जहाँ पे बेसिकली आपका जो सर होता है वेक्टर का, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स कौन से हो गए? हेड और टेल। फिर उसके बाद एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन के लिए सिंपल रूल क्या है? कनेक्ट हेड टू टेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अभी ये हमारे शुरू में 2 वेक्टर्स थे, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कैसे करूंगा? मैंने है ना शुरू वाला ये वेक्टर है वेक्टर 1, ठीक है, इसको मैं वेक्टर 1 कहता हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ करूंगा और ये शुरू में ऐसे ही बना हुआ था, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर 2 लूंगा,
ठीक है। और जहाँ पे मेरा वेक्टर नंबर 1 का हेड है उधर मैं है ना वेक्टर नंबर 2 की टेल डालूंगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, इसका जो हेड है यहाँ पे ऊपर, यहाँ से है ना, इधर से मैं क्या करूँगा, अपना वेक्टर नंबर 2 है उधर से शुरू कर लूँगा टेल से। ठीक है, तो ये वाला सेम वेक्टर मैंने बस यहाँ से ना ऐसे यूँ कंटिन्यू किया, तो लगभग है ना ऐसे यूँ हमारा वेक्टर था। ठीक है, ये हमारे ऐड हो गए। ये हमारी क्या थी, ये हमारा यहाँ पे टेल था, फिर यहाँ पे हेड और टेल यहाँ पे कनेक्ट हो गए, और फिर यहाँ पे वापसी हमारा हेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हेड और टेल। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, मतलब लाइन एक कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो मैं एक और कलर की लाइन यहाँ पे बना ली। हमारे जो फाइनल वेक्टर जो है ना, ये जो हमने लास्ट में ये पर्पल कलर की लाइन बनाई है, ये हमारा फाइनल वेक्टर है। ठीक है, 5 + 3 करके 8 आता है ना, समझे हमने। ये 5 था हमारा, और ये हमारा 3 था, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। ठीक है, ये है ना वेक्टर्स की है ना एडिशन होती है, जिसमें आपने क्या किया, हेड और टेल को कनेक्ट किया, और उससे हमारे पास है ना एक, समझे, एक है ना आधा ट्राइंगल बन गया। फिर हमने है ना उनको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे ही। कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया, हमारे पास है ना एक फाइनल जो वेक्टर है हमारे पास, ये पर्पल कलर का, ये हमारा क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या फाइनल वेक्टर। ठीक है, ये हमारी फाइनल वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को। अब हम किताब में आते हैं। किताब में यहाँ पे देखिए 1.6.3 हो गया आपका। ठीक है, एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे है ना बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, वेक्टर ए, ये रहा आपका। हमने क्या सीखा था अभी, कि वेक्टर ए जो हमारा है उसकी हम क्या लेंगे, उसकी हम है ना हेड है, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे सेकंड वेक्टर की टेल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो है ना यहाँ पे, और ये वाला, हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। कैसे, ये वाला ग्रीन एरो समझे आपने यहाँ पे उठा के इधर है ना शुरू कर लिया आपने। ठीक है, ये अभी दूर पड़े हैं, आपने है ना बस साथ में इनको कनेक्ट कर लिया। मतलब जहाँ पे आपका ये वेक्टर खत्म हो रहा है वेक्टर ए, वहाँ पे है ना आप अपना वेक्टर बी शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेक्टर ए पहले यू था, फिर आपने वेक्टर बी यहाँ से शुरू कर लिया, और वही हमें सेम है ना वेक्टर सी के साथ करना है। क्या करना है हमें, कि यार जो वेक्टर बी की हेड थी, ये जो हेड है, इसको हमें कनेक्ट करना है टेल से। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे है, ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो यही जो हमारी फाइनल डायग्राम है ना, यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, वही यहाँ पे हो रहा है कि पहले हमने वेक्टर ए लिया, उसकी टेल ये थी और हेड ये थी। फिर इस हेड से हमने क्या किया, वेक्टर बी, उसकी है ना हमने टेल शुरू की। ठीक है, टेल हमने है ना हेड के साथ कनेक्ट कर ली, और ये हमारा हेड आ गया। फिर वेक्टर सी की जो टेल है उसको हमने कनेक्ट कर लिया वेक्टर बी की हेड के साथ, और ये है ना हमारा वापसी यहाँ पे एरो आ गया। और फिर आखिर में क्या करना है, आखिर में जो हमारा फाइनल वेक्टर है ना, ये रेड वाला, ये हमें बनाना है। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर या फाइनल वेक्टर। तो ये है ना हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर और फाइनल वेक्टर। ठीक है, ये हमारी हो गई एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाउ टू ऐड वेक्टर्स, कनेक्ट हेड टू टेल, बस ये है। और इसके अलावा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इट इज द फाइनल वेक्टर दैट यू गेट आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब अब अभी हमने सिर्फ एडिशन ही की है, सब्ट्रैक्शन हम बाद में करेंगे। लेकिन जब भी आप एक वेक्टर को, जब भी आप 2 या ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आखिर में आपके पास जो फाइनल वेक्टर आएगा ना, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वो आपका रिजल्ट होता है, फाइनल होता है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यार एक वेक्टर यू था, ठीक है, और फिर एक और वेक्टर ऐसे यूँ ऊपर था, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल वेक्टर है वो ऐसे यूँ बन गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। और इनपुट वेक्टर, ये हमारा एक वेक्टर था जो हमने शुरू में लिया था, और ये दूसरा वेक्टर था। 2 वेक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर यूँ बन गया। ठीक है, अच्छा, फिर ये आखिरी सवाल है यहाँ पे, डज वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन द ऑर्डर, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ वी ऐड वेक्टर ए विथ वेक्टर बी और वेक्टर ए विथ वेक्टर बी। अच्छा, ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे बी होना चाहिए, वेक्टर बी विथ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका आंसर है इट डज नॉट मैटर, नो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। बात एक ही है, जैसे अगर आप 2+3 करो या 3+2 करो तो 5 आएगा ना आंसर, वैसे ही आप वेक्टर ए या वेक्टर बी को पहले ऐड करो या वेक्टर बी या वेक्टर ए को ऐड करो, वही सेम बात है। कैसे,
इसमें क्या सीन है यार, ये एक मेरा वेक्टर ए हो गया और फिर ये मेरा वेक्टर बी हो गया, इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास फाइनल वेक्टर कौन सा आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा आपका यहाँ पे। तो मेरा इस केस में क्या बन रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये पिंक वाला। अब मैं यहीं पे रख रहा हूँ पिंक, मैंने ब्लू हटा दिया। क्यों हटा दिया, मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर अब बी और ए को ऐड करके दिखाऊंगा। बी वेक्टर मेरा यूं था और फिर मेरा ए वेक्टर मैंने यहाँ से टेल से बनाया, तो हेड टेल ये हो गया। और अब है ना मैं यहाँ पे वापसी रिजल्टेंट वेक्टर बनाऊंगा, तो ये यूं आ गया। आप देख रहे हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक्चुअली सेम ही है, बस वो ड्राइंग मेरी बुरी है। लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो आप भले a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, एक ही बात है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में उल्टा होता है। सब्ट्रैक्शन अभी पार्ट का नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर्स आप ऐड करें किसी भी ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप सही तरीके से ऐड करें, वरना नहीं तो गलत आएगा। तो इससे हमारा 1.6 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा और उसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी। और उसके अलावा अब है ना अगले लेक्चर में 1.7 करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।